दूसरे पुत्र महाराज उत्तानपाद राजा बने। इनके 2 विवाह हुए, 2 सुंदर पत्नियां थी, नाम था सुनीति, दूसरी का नाम था सुरुचि। और सुनीति के एक बेटा हुए जिनका नाम था ध्रुव, और सुरुचि के हुए उत्तम। आप सब लोग ध्रुव चरित्र को अच्छी प्रकार जानते हैं, कई बार आप लोगों ने ध्रुव चरित्र भी सुना होगा। इसलिए मैं आज समय अवधि है, सीमित है, विस्तार से तो नहीं जा रहा, केवल ध्रुव चरित्र का सार क्या है मैं उसको कहूंगा। ध्रुव चरित्र की कथा से हम सबको क्या सीखना चाहिए? राजा उत्तानपाद है। कौन? उत्तानपाद। और उत्तानपाद कौन है? संकेत है यहां, उत्तानपाद हम सब हैं। उत्तानपाद हम सब लोग उत्तानपाद हैं। कैसे महाराज? उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः, जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे, वो है उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर सिर नीचे। तो महाराज हमारे पैर ऊपर सिर नीचे कहाँ है? बोले आज नहीं है, लेकिन जब बेटा माँ के गर्भ में होता है उल्टा ही होता है, पैर ऊपर होते हैं सिर नीचे होता है। इसीलिए इस जीव का नाम होता है उत्तानपाद। तो हम सब उत्तानपाद हुए। और समस्त जीवों के 2 विवाह होते हैं, 2 पत्नियां होती हैं। कौन कौन? एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति कौन है? बोले हर एक व्यक्ति के 2 पत्नी। सुनीति का मतलब शास्त्र सम्मत बुद्धि, और सुरुचि का मतलब मनमानी बुद्धि। सबके पास 2 प्रकार की बुद्धि होती है। अब वो जिसको मनमाना कर, जिसको महत्व दे देवे। अगर मनमानी बुद्धि को महत्व देंगे, मन ने जो कहा सो कर बैठे, भले उचित हो चाहे ना हो, है? तो देखने में तो तुमको उत्तम लगेगा, लेकिन वो उत्तम टिकाऊ नहीं होगा, मारा जाएगा। और जो सुनीति है, नीति का मतलब शास्त्र, जो शास्त्र सम्मत बुद्धि है, जो शास्त्र के नियम के अनुसार जो जीव जो उत्तानपाद चलता है, उसको ध्रुव की प्राप्ति होती है, स्थिर, जो स्वयं भगवान के दर्शन करता है और समस्त और संपूर्ण पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। तो अब आप लोग चयन कर लेना कि हम सबको सुनीति को अपनाना है कि सुरुचि को अपनाना है। इसलिए ध्रुव चरित्र का सार मैं इतना ही कहूं बस, कि सुनीति के अनुसार अगर व्यक्ति चले तो ध्रुव की प्राप्ति हो सकती है। ध्रुव जी महाराज 5 अवस्था में ही भगवान की प्राप्ति की। किस प्रकार पिताजी की गोद में बैठे, माता ने कैसे वहां से इनको हटा दिया और अपने कोख को भगवान की भक्ति का फल बताया। ये सबसे बड़ा अपराध कि ध्रुव, अगर तुमको राजा की गोद में बैठना है तो तुम जाकर के जन्म लेना मेरी कोख। इसने भक्ति का, भक्त का, भगवान का, तीनों का अपमान किया। ध्रुव जी माता सुनीति की प्रेरणा से रात्रि में ही निकल गए जंगल। मार्ग में नारद जी मिले, नारद जी ने परीक्षा ली, फिर 12 मंत्र दिया, और 12 मंत्र जब इन्होंने जपा है भगवान का ध्यान करके, त्राक्रांते कपित्थ भद्रासनहा, मथुरा में जाना आज भी ध्रुव टीला प्रसिद्ध है। वहीं पर जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या करी है। प्रथम महीने में 3-3 दिन के अंतराल में इन्होंने कपित्थ, कैथा और बेर खाया, फिर 3 दिन कुछ नहीं खाया। दूसरे महीने में सूखे घास के पत्ते खाते, और 6 दिन के वो भी अंतराल में, 6 दिन के बीच में 1 दिन खा लेते, 6 दिन नहीं खाते। दूसरा महीना निकल गया। तीसरे महीने में घास फूस खाना भी बंद, केवल जल पीना प्रारंभ, वो भी 9 दिन के अंतराल। 1 दिन जल पी लेते, फिर 9 दिन नहीं पीते। तीसरा महीना निकल गया। चौथे महीने में जल पीना भी बंद, केवल वायु ग्रहण करते, केवल श्वास लेते बस। वो भी नित्य श्वास नहीं लेते, वो भी 12 दिन में 1 बार। और महाराज जब 12 दिन में 1 बार श्वास लेते, सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और 5वां महीना जैसा आया, श्वास भी लेना बंद।
प्राणायाम होता है ना पूरक कुंभक रेचक, तो जब कुंभक लागू किए और श्वास खींचे तो चढ़ा लिए श्वास को ब्रह्मरंध्र में, और जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को रोका समस्त देवी देवताओं के श्वास रुक गई, प्रकृति स्थिर हो गई, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, सारे देवता डर गए और डर करके आकर के भगवान से स्तुति करने लगे। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामनः विधेहि तन्नो वृजिनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान हमारी रक्षा करिए, हम सबकी गति रुक गई, हम सबकी श्वासें रुक गईं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया, ये मेरे भक्त के भक्ति का प्रताप है। ये बड़े बड़े देवताओं भी डगमगा गए। भगवान ने कहा मैं भी जाकर के ध्रुव को दर्शन दूंगा, उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान आए हैं, देखा 5 साल के नन्हे से बालक नेत्र बंद करे, अपने गुरुदेव के बताए हुए ध्यान के अनुसार और अपने अंतर मन में भगवान की झांकी को स्थापित किए हुए हैं और उसी में निमग्न हैं। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। भगवान ने सोचा जब तक इनके अंदर दर्शन हो रहा है तब तक ये मुझको बाहर देखेंगे ही नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय ध्रुव जी के अंदर से जो अपनी दर्शन झांकी थी उसको वहां से अंतर्हित किया, और जैसे ही भगवान का ध्यान हृदय से विलीन हुआ, जैसे मणिधर सर्प के मस्तक फण से मणि छिन जाए, किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए, वो व्याकुल हो जाए, तड़प उठे, उसी प्रकार ध्रुव जी झटपटा करके नेत्र खोले तो जो दर्शन भीतर हो रहा था वो सामने प्रत्यक्ष होने लगा। हाथ जोड़ लिए, नेत्रों से झर 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 आंसू बहने लगा। क्यों? भगवान के दर्शन तो हो गए, भगवान प्रकट हुए हैं, अब मुझको इनकी स्तुति करना चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं विद्यालय पढ़ने गया नहीं, 5 साल का बालक हूँ, और जब मेरी माँ मुझको सिखा रही थी कि बेटा भगवान की भक्ति करने जाओ, नारद जी मुझको मंत्र दे रहे थे, बेटा इस मंत्र का जप करना, तब मैं इनसे ये नहीं पूछ पाया कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं उनकी स्तुति कैसे करूंगा। इस बात को सोच करके ध्रुव जी आंसू बहाने लगे, रोने लगे, हाथ जोड़ लिए। बस भगवान अंतर्यामी हैं, समझ गए। भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव जी के सुंदर सुकपोल गालों में स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज परम ज्ञानी ब्रह्मा जी जैसे सदस्य ज्ञानवान हो गए, और 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति करी है, और इतनी क्लिष्ट स्तुति है कि अच्छे अच्छे विद्वानों के भी स्तुति का अर्थ करने में दांत खट्टे हो जाए। एक श्लोक केवल सुन लो फिर हम आगे। अरे योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे चराचर जगत ब्रह्मांड के प्राण, आपको प्रणाम है, नमस्कार। हे आदि पुरुष, आपको प्रणाम है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमाम्, आप समस्त चराचर जगत जितने जीव है ना, सबके अंदर जो प्राण बसता है वो और कोई नहीं, ध्रुव जी कहते हैं वो आप ही हो, वो और कोई नहीं, वो आप। ध्रुव जी कहते हैं यहाँ तक कि मेरी वाणी वाचमिमाम प्रसुप्तम, मेरी सोई हुई वाणी को जो ये शक्ति देकर आप जो बुलवा रहे हो ये और कोई नहीं, ये आप ही हो। अद्भुत व्याख्या है श्लोक। संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, आप इस चराचर जगत की शक्ति हो, सर्वांतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, विभू हो, व्यापक हो, बहुत कुछ वर्णन किया है, प्रणाम किया है। ठाकुर जी ने कहा ध्रुव जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। मनोरथ क्या था इनका? 37 वर्ष सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिया, क्योंकि ये पिता की गोद में नहीं बैठ पाए थे, राजपाट का अधिकार नहीं मिल रहा था। भगवान ने कहा जाओ, मेरी आज्ञा है, आशीर्वाद है, 36,000 वर्ष तक तुम राज करो, और जाइए पूरे विश्व में त्रैलोक्य में तुम्हारा सम्मान होगा।
आशीर्वाद तो बहुत अच्छा मिला, वरदान बहुत अच्छा मिला, लेकिन ध्रुव जी महाराज रोने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये क्या मांग लिया प्रभु से, किस उद्देश्य से मैंने इनकी भक्ति करी। मेरे श्रोताओं, आपको याद हो मैंने द्वितीय दिवस ही कहा था सकाम और निष्काम भक्ति के बारे में। निष्काम भक्ति इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान के दर्शन का फल तो केवल भगवत प्राप्ति, और भगवान से संसार का यश ऐश्वर्य मांग लिया तो समझ लो बहुत बड़े घाटे का सौदा हो गया। जैसे कोई किसान जो होता है वो खेती किस लिए करता है कि हमको अच्छी उपज हो, न कि भूसा। भूसा तो अनायास होगा, अगर किसी की खेती अच्छी होगी तो जब उपज अच्छी होगी तो भूसा तो अच्छा मिलेगा ही, वो तो अपने आप मिल जाएगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति से भगवत प्राप्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही तो भक्ति का फल है। और जितने मनोकामनाएं, सुख, ऐश्वर्य, यश, ये जो चाह है ना, ये सब भूसा है, भूसा। इसलिए अगर भगवान मिल गए तो ये सब भूसा है, ये तो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति निष्काम ही करनी चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इतने वर्ष तक राज करो, इसके बाद मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको दिव्य लोक प्राप्त होगा, आपका वह लोक समस्त लोकों से सम्मानित होगा। और जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते थे वो आज पिता माता सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। और महाराज जब ये लौट के आए हैं ना ध्रुव जी, तो स्वयं आरती की थाली लेकर के वही माता इनकी सुरचि महाराज उत्तानपाद सब नगर के बाहर ही इनका स्वागत किए, पूजन किए। क्यों? क्योंकि हम अभागे के अभागे रह गए और ये स्वयं भगवान का दर्शन करके आए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अपना यश प्राप्त करना हो, अपना नाम कमाना हो, सीधे अर्थों में खूब धन कमाना हो, अरे कहां तक एक एक सुख के लिए पीछे भगोगे? अगर सब कुछ चाहिए हो तो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब हो जाती है, फिर उस पर अनायास सबका प्रेम हो जाता है। नहीं तो संसार के लोगों को एक को मनाओगे, काका को मनाने गए तो दूसरा चचेरा काका नाराज, ताऊ को मनाओगे तो फूफा नाराज, फूफा को मनाओगे तो मामा नाराज, एक मित्र को मनाओगे दूसरा मित्र नाराज। इससे अच्छा है कि सबसे सद्भाव रखो, किसी से बुराई निंदा मत करो, लेकिन अगर मनाना है, प्रेम करना है तो केवल भगवान से करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितने भक्त होंगे जो वास्तव में तुम्हारे प्रेम के योग्य होंगे, वो अपने आप तुमसे तुम्हारे पास आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर कथा हो रही, तो जो प्रेमी जो वैष्णव जन है ना, उनको तुम्हारे मान प्रतिष्ठा की भी चाहे नहीं। उन्होंने सुनी हमारे प्रेमी, हमारे इष्ट प्रेमास्पद की कथा है, तो स्वतः वो अपने ईश्वर के प्रेम में खिंचे चले जाते हैं और उनका सहज में तुम्हारे प्रति स्नेह हो जाएगा, वो सहज में तुमको आशीर्वाद देंगे। जैसे यहाँ पर माध्यम आप लोग बने, हमारे शिवम जी माध्यम बने, माता जी हैं आप लोग, लेकिन कितने वैष्णव उपस्थित हो रहे हैं, हमारे अनेक काका गुरु भी उपस्थित हैं, सब लोग आ रहे हैं, और इन सब का सहज में स्नेह आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो भी भक्त होंगे, ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। जैसे अगर धर्म सम्मत जीवन बिताओगे तो जितने धार्मिक होंगे तुम्हारे क्षेत्र में, वो सब तुमसे प्रेम करेंगे, और जो अधर्मी होंगे वो अनायास तुमसे दूर भी हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के मनाने की जरूरत भी, कितना अच्छा उपाय है कि तुम्हारे जीवन से कांटे चले जाएंगे और फूल आ जाएंगे। इसलिए जा पर कृपा राम की, एक जीवन को उद्देश्य बना लो, बने सुरघुवर से बने की बिगड़े भरपूर,
मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। केवल एक विश्वास के चरणार बिंद। गाइए, इस कीर्तन को सब लोग गाइए और हृदय से पुकारिए और ये विश्वास बना के बैठे। राम के चरणार बिंद, सिया के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सिया के चरणार बिंद। राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। जय हो, ताली बजा बजा कर। इस मंत्र का एक और अगर सरल उपाय देखना हो, अगर ये निष्ठा सीधे राम जी तक ना जा रही हो तो और सुगम कर सकते हो, और सरल एक सरल विधा और है। कौन सी? मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरण। गुरुदेव को अपना इष्ट मान लो। मैं एक दिन बता चुका हूँ, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही हैं, और अगर स्वयं में वो पात्रता नहीं है कि हम राम जी तक जाएं तो गुरुदेव पर सब छोड़ दो और बड़े भाव से और हृदय से निष्ठा पूर्वक ये जीवन में मान लो, स्वीकार कर लो कि मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री गुरुदेव के चरणार बिंद। गुरुदेव के चरणार बिंद, गुरुदेव के चरणार बिंद, गुरुदेव के चरणार बिंद। जय हो। चरणार बिंद। हाँ, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। हाँ, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद। गुरुदेव के चरणार बिंद, गुरुदेव के चरणार बिंद। ये भाव ये निष्ठा हो जाए तब जीवन बहुत ही सुगमता से
वत्सल भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज का बड़ा पावन चरित्र है, बहुत अच्छी शिक्षा है ध्रुव चरित्र से। ध्रुव जी महाराज के आगे चरित्र में वर्णन आता है। उत्तम जो था, जब उसको यक्षों ने मार दिया, ध्रुव जी का यक्षों से युद्ध हुआ। बाद में स्वयंभू मनु आदि जी ने आकर के युद्ध को बंद कराया। बहुत सुंदर। अंत में ध्रुव जी महाराज जब गए हैं इस धरती को छोड़कर, 36,000 वर्ष राज करके, स्वयं मृत्यु देवता आया। और ध्रुव जी के लिए जब दिव्य विमान आया तो मृत्यु के सामर्थ्य नहीं थे कि ध्रुव जी को छू ले। हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया, महाराज बिना मेरा स्पर्श किए कोई इस धरती से जा नहीं सकता, तो मैं तो स्पर्श कर नहीं सकता, आप ही मेरा स्पर्श करो, कृपा करो। बोले कैसे? तो जो विमान आया था तो विमान की सीढ़ी बन गया मृत्यु, और उस मृत्यु के ऊपर अपने चरणों को रख करके ध्रुव जी विमान में बैठे हैं। और बैठ करके जैसे ही थोड़ी ऊपर चले, ध्रुव जी ने कहा विमान में जो भगवान के पार्षद थे, जरा ठहरिए, रुकिए। उन्होंने पूछा क्यों? बोले देखो, जिनकी कृपा से, जिसकी प्रेरणा से आज मुझको यह दिव्य विमान, दिव्य लोक प्राप्त होने जा रहा है, वो प्रथम प्रेरणा करने वाली कौन है? मेरी माँ। तो मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊंगा, अगर मुझको लेके चलना है तो मेरी माँ को भी लेके चल। भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी महाराज वो आगे देखो, ये जो दूसरा विमान जा रहा है। बोले इसमें कौन? बोले इसमें आपकी माँ ही बैठी हैं। वो माँ यहाँ कैसे रह सकती हैं? उस माँ का कल्याण तो पहले होगा, उनको तो भगवत धाम की प्राप्ति पहले होगी, जिसका बेटा ध्रुव जैसा भक्त हो जाए। इसीलिए माताओं, यदि अपना कल्याण, अगर अपनी कोख सफल करना चाहते हैं तो अपने संतानों को भगवान की भक्ति से जोड़िए। ये नहीं कि कोई बात नहीं बेटा, तू थोड़ी देर मोबाइल चला ले, बाजार में घूमा, हम जाके तेरे बदले कथा सुने आते हैं। बेटों को सत्संग से जोड़ो, बेटियों को सत्संग से जोड़ो। अगर वो सतपथ अनुगामी बनेंगे, वो सतमार्ग पर चलेंगे, वो भक्ति करेंगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए नास्ति मातृ समो गुरु, माता प्रथम गुरु होती। ध्रुव जी के वंश में इन्हीं के बेटा उत्कल राजा बने। इसी वंश में एक महाराज अंग हुए। अंग जी बहुत परम भक्त थे, लेकिन इनका बेटा बहुत पापी हो गया। उस बेटे का नाम था बेन। अंग जी महाराज बहुत परेशान थे बेटे के आतताई व्यवहार से, सब छोड़ करके भजन करने चले गए। बेन जब राजा बना, इसने समस्त संतों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, भक्तों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। कोई राम नाम नहीं जपेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा। बोले सब लोग मेरा नाम जपेंगे। संतों को क्रोध आ गया, संतों ने हुंकार किया, और संतों के क्रोध भरे हुंकार से उसी समय वेन निष्प्राण होकर के धरती में गिर गए। लेकिन बिना राजा के राज्य व्यवस्था व्यथित हो जाती है, बिगड़ जाती है। इसलिए संतों ने मंत्रोच्चारण पूर्वक उस वेन के शरीर का मंथन किया। उसकी जंघा के मंथन से सबसे पहले नीले रंग का एक छोटा सा काला काला व्यक्ति पुरुष प्रकट हुआ। ये कौन था? ये वेन का पाप ही पुरुष के रूप में प्रकट हुआ था। संतों ने कहा निषीद, निषीद माने बैठ जा, तू एक किनारे बैठ जा। वही निषीद जंगल में चला गया और वहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। पुनः संतों ने वेन के भुजा का मंथन किया मंत्रोच्चारण के साथ में। इस बार स्वयं
भगवान कृपा करके पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की जय।